नमस्कार, मैं रवीश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बड़ी अपडेट, होने वाले हमले की खबर और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज़ ऐसी ज़रूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस न्यूज़ में आखिर तक बने रहिए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। असॉल्ट राइफल 2900 केजी विस्फोटक फरीदाबाद के गिरफ्तार डॉक्टर्स के ठिकानों से मिला। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, क्रिकरोव असॉल्ट राइफल, पिस्टल मैगजीन और ट्राइमर बरामद हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में एनडीए पीएम मोदी के नाम और नीतीश कुमार के काम पर मैदान में है, तो महागठबंधन की सियासी ताकत एम बॉय समीकरण में तो सीमांचल में ओवैसी एक बड़ी चुनौती है। वोट चोरी पर पीएम और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। चुनाव रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने रविवार को किशनगंज और पूर्णिया में रैलियां की। उन्होंने एक फिर से वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, वोट चोरी के विषय पर न तो प्रधानमंत्री मोदी या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कुछ बोल रहे हैं, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। दिल्ली दंगों पर कपिल मिश्रा को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे की जांच का आदेश पलटा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में दोबारा जांच का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। सांसों में घुसते जहर के बीच नियमों की उड़ रही धज्जियां। GRAP 2 के बाद भी हवा में सुधार नहीं। दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी की हवा में घुला जहर अब लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालने लग गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के पास आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। IED बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। फरीदाबाद से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पास एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस मिलकर एक और डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं। टूटेगा दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। खेल मंत्रालय ने किया स्पोर्ट्स सिटी बसाने का फैसला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर 102 एकड़ में नई स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। खेल मंत्रालय इसे कतर और ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक मॉडल पर तैयार करेगा। परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल बुनियादी ढांचा विकसित कर राजधानी में विश्व स्तरीय खेल केंद्र स्थापित करना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवक ने खुद को मारी गोली। धरना स्थल पर कट्टा लेकर पहुंचा था प्रदर्शनकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह एक व्यक्ति ने कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह प्रदर्शन में शामिल होने आया था और उसे दिल्ली पुलिस ने अनुमति मिली थी। घटना मेटल डिटेक्टर के गेट के पास हुई है। आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक ताबड़तोड़ एक्शन। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद तक एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस इसे एक साथ मिलकर अंजाम दे रही है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे चुनाव। राजस्थान में निकाय चुनाव में बड़ा अपडेट। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए लागू 2 बच्चों की शर्त को खत्म करने की तैयारी चल रही है। RSS के दबाव के बाद बीजेपी सरकार 31 साल पुराने जनसंख्या नियंत्रण कानून में बदलाव करने जा रही है। कार और सर्विसिंग के बहाने बुलाया और फिर मार दी गोली। कोटा में युवक की दिन दहाड़े हत्या। कोटा में एक युवक को कार सर्विस के बहाने बुलाया गया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का मार्च। सीनेट चुनाव की मांग पर विरोध प्रदर्शन तेज। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने बड़े विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के बैनर तले छात्र सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल टिम्बर मार्केट में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान हुआ। भोपाल के ओल्ड टिम्बर मार्केट में रविवार शाम लगी भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया है। 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई गोदाम जलकर राख हो गए हैं। गुजरात ATS ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में चीन से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर चुके एक डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की विकास यात्रा की सराहना की। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 25 सालों में उत्तराखंड का बजट 4,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है और यह दशक राज्य की प्रगति का दशक है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।